नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। बीपीएससी आयोग द्वारा 66वीं जो पीटी परीक्षा हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन पे जो लड़कों का डाउट है कि वो आंसर गलत दिया गया है, तो उस संबंध में जो है आपत्ति विषय के संबंध में आपत्ति प्रपत्र बनाने के संबंध में आयोग द्वारा दिया गया है पूरा फॉर्मेट। लेकिन फॉर्मेट को लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से फॉर्मेट बना के फाइनल में भेजना है। तो इस वीडियो में हम लोग उस फॉर्मेट को देखेंगे कैसे बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल फॉर्मेट मेरे पास उपलब्ध है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये जो आपत्ति पत्र है या फिर ऑब्जेक्शन लेटर है, आप लोगों को 5 फरवरी तक में शाम के 5 बजे तक आपको आयोग भेज देना है। आयोग का पता इस प्रकार से रहा, ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण के पास भेजना है आपको। बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 800001 पे ये भेज देना है। आप लोगों के साथ में आप प्रमाणिक स्रोत, साक्ष्य और अपना नाम, रोल नंबर और जो आप लोगों का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है उसको डिनोट करना है। इस प्रकार से कुछ रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि जो आप आपत्ति कर रहे हैं उसको जो है उसको गहन समीक्षा की जाएगी विशेषज्ञों द्वारा। उसके बाद ही इसको आंसर को माना जाएगा और ओमआर पत्रक चेक होने के लिए भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा कि आप लोगों को ऐसे बनाना है कि आपत्ति प्रपत्र 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, अनुक्रमांक, रोल नंबर अपना डालना है, नाम, नेम, और यहाँ पे प्रश्न पुत्रिका संख्या, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जैसे सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, कोई भी सीरीज़ हो सकता है, सी डी किसी का भी हो सकता है। उसके बाद जितने प्रश्न में आपको डाउट है, जैसे 5 क्वेश्चन में है, 2 क्वेश्चन में है, तो उसके जैसे पहला क्वेश्चन डाउट हुआ, प्रश्न संख्या देना, यानी जो आपका प्रश्न ये जो क्वेश्चन बुकलेट का जो संख्या जितना में है उसको देना है। उसके बाद औपबंधिक उत्तर यानी जो प्रोविजनल आंसर आयोग द्वारा दिया गया है उसको देना है। उसके बाद जो ओमआर में भरा गया है उम्मीदवार द्वारा, जिसका रोल नंबर यहाँ दिया रहेगा, उसके द्वारा जो भरा गया है वो देना है, और उम्मीदवार द्वारा जो सुझाया गया आंसर वो देना है। और लास्ट में जो यहाँ पे आपको आपत्ति का आधार, स्रोत और साक्ष्य यहाँ पे अच्छे से डिटेल में देना है। तो इस प्रकार से सिंपल रहा, देख सकते हैं। ये रहा। तो ये ऑब्जेक्शन लेटर इस प्रकार से, ये इंग्लिश मीडियम में है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम में इस प्रकार से बना सकते हैं, हिंदी माध्यम में भी। ऑब्जेक्शन लेटर यानी आपत्ति प्रपत्र 66वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीटी का जो हुआ था। रोल नंबर आपको देना है, अनुक्रमांक, नाम, नेम, और उसका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ये ए का है। आगे देख सकते हैं जैसे कि ये इनके पहला क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से है, सीरियल नंबर क्वेश्चन का 1 है, तो ये दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो है बुकलेट सीरीज ए का 88 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रोविजनल आंसर की जो आयोग द्वारा दिया गया उसमें उत्तर भी दिया गया है। और जो स्टूडेंट द्वारा जिनका नाम और रोल नंबर होगा उनके द्वारा जो है यहाँ पे ओमार सीट भरा गया है, यहाँ पे ए दिया गया है उनके भरा दी ओमार में। और इन्होंने सजेस्ट आंसर भी किया है ए, यानी ये जो क्वेश्चन था वो लेह लद्दाख और आप कच्छ वाला जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था उस पर डाउट वाला था। आयोग ने कच्छ को माना था, लेकिन स्टूडेंट ने लेह लद्दाख को बताया है। और उन्होंने सोर्सेज भी दिया है, जैसे सोर्स 1 देख सकते हैं। पहला सोर्स कि एज़ पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन दैट लेह इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड दिस वेबसाइट इज़ लेस्ट अपडेटेड ऑन 10 जनवरी 2021, यानी 10 जनवरी 2021 को ये अपडेट किया गया है वेबसाइट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेह डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से रेफरेंस दिया हुआ है लिंक। उस रूप से दूसरा सोर्स इन्होंने दिया है, एज पर द गजेट ऑफ इंडिया नंबर 3585 डेटेड 2 नवंबर 2019 लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ जो गजेट ऑफ इंडिया था 3585 का जो 2 नवंबर को जारी किया गया था, उसके लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। इस प्रकार से है, यहाँ देख सकते हैं कि टेरिटरीज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट, द टेरिटरी ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3 ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड रिकॉग्निशन एक्ट 2019 shall constitute of the following district of the existing state of Jammu and Kashmir, namely Gilgit Baltistan आपका ट्राइबल टेरिटरी एंड द लेह लद्दाख एक्सेप्ट प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ द कारगिल। तो कारगिल का जो प्रेजेंट टेरिटरी है उसको छोड़ते हुए, तो ये देख सकते हैं। सो फार मर्जिंग एबव डिस्ट्रिक्ट इन द न्यूली फॉर्म्ड लेह डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस, देख सकते हैं जोग्राफिकल एरिया of it has increased in 2020 as compared to the old census data given in 2011। तो आप देख सकते हैं अभी जो आपका बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, क्षेत्रों में परिसीमन किया गया है, उसके अनुसार जो है लेह डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया है 2020 में, और 2011 का जो सेंसस है उसमें कुछ अलग ही था, कच्छ था। तो दिखता है न्यू मैप ऑफ लद्दाख इज़ ऑल्सो अपडेटेड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, ये देख रहा है PIB का जो साइट दे रखा है,
प्रेस रिलीज जो किया गया था उनके अनुसार जो अपडेट किया गया था वो सेकंड सोर्स है। और थर्ड सोर्स में इस प्रकार से देख सकते हैं कि लेह डिस्ट्रिक्ट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन नॉर्थ इंडिया विथ एन एरिया ऑफ 45,110 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया। तो ये इनका भी लिंक यहाँ पे विकीपीडिया का दिया हुआ है। तो इन्होंने 3 लिंक दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का और रिपोर्ट या बुक वगैरह है तो वहाँ पे भी आप इसका रेफरेंस में दे सकते हैं। इस रूप से अगर देखा जाए इन्हीं के द्वारा एक और प्रश्न किया गया है ऑब्जेक्शन, ये कुछ इस प्रकार से है। ये रहा जो आपका सेट 1 के में ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 94 है, ये सेट ए का ही है, सेट ए की बात कर रहा हूँ। 94 नंबर में जो प्रोविजनल आंसर की है आयोग द्वारा ए दिया गया है, इनके अनुसार ई होगा। इन्होंने ओमार में ई भरा है और ई के सजेस्ट भी किया है। तो इन्होंने सोर्सेस क्या दिया है वो देख लीजिए, देख सकते हैं। सोर्स 1 में दे रखा है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक क्लास 10th का, सोशल साइंस इंडिया का, रिसोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन फर्स्ट एडिशन 2014, पेज नंबर ज्योग्राफी का 94। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, इट इज़ रिटन दैट हाईली क्वालिटी रूबी माइका इज़ प्रोड्यूस्ड इन बिहार एंड झारखंड फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट टू हजारीबाग इन वेस्ट, इट क्रॉस मुंगेर एंड एक्सटेंड्स अप टू भागलपुर इन द ईस्ट। यहाँ दे रखा है। और उन्होंने दूसरा जो लिंक दिया है सोर्स का इस प्रकार से है, देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का बिहार का जो है उसका जो वेबसाइट है वहाँ का लिंक दे रखा है भागलपुर का। तो यह चैप्टर 1 जनरल पेज नंबर 10 में माइका का जो चैप्टर है उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है भागलपुर के बारे में, ये देख सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ माइका डिपॉजिट रिपोर्टेड टू बी द सेवरल विलेजेस इन द कटोरिया द पुलिस स्टेशन फुलारा माइंस इज बिंग वर्कड फ्रॉम द सेवरल येल्ड फुलारा माइका माइंस वंस गेव वेरी गुड पीरियड ऑफ रूबी माइका प्रोड्यूस्ड रूबी माइका। तो इस प्रकार से दे रखा है, कुछ कुछ यहाँ कट गया है। तो ये रहा आपका सोर्सेस। तीसरा सोर्स देख सकते हैं, झारखंड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द माइनर मिनरल एग्जीबिशन, यहाँ दे रखा है। इसमें भी यहाँ पे डिटेल में दे रखा है लिंक कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ माइनर मिनरल्स एग्जीबिशन, यहाँ डेटेड दे रखा है। यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये डेट है पेज नंबर 32 में। इट इज़ रिटन डैट द ग्रेट माइका बेल्ट प्रीवियसली नोन एज द बिहार माइका बेल्ट एक्सटेंड टू द डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर हैविंग एन एवरेज विड्थ ऑफ 25 किलोमीटर। आपको देख सकते हैं यानी 160 किलोमीटर ये इस प्रकार से है लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस प्रकार से फैला हुआ है। 160 यहाँ है, ये 25 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी में फैलने की बात कहा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द गुरपा in the Gaya district in the west through the Navada, कोडरमा एंड हजारीबाग गिरिडीह इन झारखंड। देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे गिरिडीह इन झारखंड एंड जमुई एज वेल एज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट ऑफ द ईस्ट। तो इस प्रकार से दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए एंड दस ऑप्शन ई इज मोर देन वन ऑफ एबव शुड बी करेक्ट। तो इन्होंने जो है ए के अलावा यानी मुंगेर के अलावा जो ऑप्शन बी भागलपुर है उसके बारे में भी दे रखा है, और इसको इस प्रकार से ए और बी को सही मानते हुए इन्होंने ऑप्शन ई को यहाँ पे अपना प्रमाणिक सत्य सजेस्ट किया है आंसर। इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चंस का जो देखा कि ऑब्जेक्शन लेटर किस प्रकार से बनता है, यानी आपत्ति प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करना है आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। तो कुछ कुछ प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं जिसमें डाउट हुआ है लड़कों को। ये देख सकते हैं कि ये वाला प्रश्न है, ये वाला है कि ये रहा कि कौन सा आपका लार्जेस्ट है जोग्राफिकल एरिया में। तो आयोग ने कच्छ माना है, लेकिन जो है बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा लेह बोला जा रहा है, और जो हम लोगों ने भी वीडियो में देखा तो उसके अनुसार लेह होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपत्ति प्रपत्र विभिन्न स्टूडेंट्स द्वारा भेजा जा रहा है। और कोई एक प्रश्न है जैसे ये देख सकते हैं कि ये खनिज और ज़िले के जो जोड़ा है उनमें से सही कौन सा है। तो इस प्रकार से दिखाना है आप लोगों को कौन सा जोड़ा है। तो जैसे कि आयोग ने ए मांगा था सही, बी भी माइका भागलपुर ये भी सही जोड़ा है। अभी हम लोगों ने देखा कि बी भी जो सही आंसर किस प्रकार से होता है उसका रेफरेंस सोर्सेस वगैरह भी हम लोगों ने देखा था। माइका के बारे में जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट था, झारखंड गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार ये माइका ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन ई को माना गया है सही।
स्टूडेंट के अनुसार। तो आप अपना भी ये जो आंसर है, जो सोर्स है, उसको भी आप लोग भेजने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे ये है कि बिहार का जो कुल ज्योग्राफिकल एरिया में वन्य जो है, समस्त वन क्षेत्र जो है या पूछा गया है, तो वो कितना था। तो ये आयोग द्वारा ये माना गया है 7.27। और कुछ स्टूडेंट जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट में 7.78, 7.76 इस प्रकार के जो जो डाटा है वो दिए गए हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो आपके इसके जो प्रमाणिक जो स्रोत हैं, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट हैं या फिर जो बुक्स वगैरह में कहीं दे रखा है प्रमाणिक बुक में, उसको आप लोग सोर्सेस में डाल के उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं पत्र को। ये इंग्लिश में यही चीज़ है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। उसी अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे जो पूछा गया था उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है। तो इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट में सीसा और पारा में कन्फ्यूजन था। तो आयोग द्वारा है सब पारा माना गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि वो सीसा होगा। तो देख सकते हैं ये रहा, इंग्लिश में रहा कि लेड और मरकरी के बारे में, तो इसमें कौन सा होगा। तो आयोग ने ये माना है, लेकिन बहुत स्टूडेंट का ये कहना है। तो इसके आपके जो सत्य जो प्रमाणित कर सकता है, जो रेफरेंस सोर्सेस वगैरह हैं, उसको आप लोग इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने बताया अभी, इस फॉर्मेट में आप लोग बना के भेज सकते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार आप लोग कि इस प्रकार से भेजना है आप लोगों को। रोल नंबर, नाम, क्वेश्चन बुकलेट का, उसका सीरियल नंबर जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो नंबर है ये अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन का जो नंबर है, उसके प्रोविजनल आंसर की जो आयोग द्वारा दिया गया है, आपने जो उत्तर भरा है, और जो सजेस्टेड आंसर है यानी जो उत्तर होना चाहिए, और उसके जो सोर्सेस वगैरह हैं वो सब इसमें देना है। इस प्रकार से कुछ रहा। और आप लोगों को कुछ डाटा वगैरह भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा कहा जा रहा था कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैक्सिमम किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है। तो आयोग ने महाराष्ट्र माना है, कुछ लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश होगा। इस संबंध में भी आप अपने स्तर पर चेक कीजिए। एक मैंने जिसमें चेक किया है जो देख सकते हैं, इससे ये रहा, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, देख सकते हैं। ये वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दे रखा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देख लीजिए, नेम ऑफ स्टेट है, ये एरिया दे रखा है स्टेट का, और ये नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसका एरिया दे रखा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 है, लेकिन महाराष्ट्र में 48 है। तो यानी जो आयोग ने बोला है, ये है, वो एक प्रकार से सही प्रतीत यहाँ हो रहा है। उसी अनुसार आपको जो सही लगता है, जो गलत लगता है, आप अपने अनुसार देखिए और अपने अनुसार आप सोर्सेस और डाउट को कीजिए। जितने नंबर ऑफ़ ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट होंगे तो उतने ज़्यादा उस प्रश्न पे विचार किया जाएगा, और हो सकता है कि जो आपके सोर्सेस हैं, जो आपके जो डाउट है वो सही हो। इस कारण से आप जो है ज़्यादा संख्या में जो है इसको भेजने का प्रयास कीजिए डाउट को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।